हाँ जी, की हाल चाल है सारे का? ठीक ठाक हो? बिल्कुल। हाँ जी, अज का टॉपिक शुरू कर लगे हैं। पिछले टॉपिक के नाल थोड़ा जिहा कोरिलेट करदा है। अपनी लास्ट ग्रुप की स्टडी चल रही सी जिन्हों नोबल गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं, जिन्हों का ऑक्टेट कंप्लीट है। ना तो इलैक्ट्रॉन लैन की उन्होंने कोई झाक नीड हैगी है, ना ही कोई उन्होंने इलैक्ट्रॉन गिव एंड टेक की कोई जीरो मतलब उन्होंने अपनी इच्छा है। दैट्स वाई दे नोन एज इनर्ट गैसेस। उन्होंने मैं लास्ट थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी के लिखवाया सीगा कि कलरलैस है, डोरलैस है, टेस्टलैस है, मोनोअटोमिक होंदियां ने ते स्प्रैंगले सॉल्यूबल होंदियां ने। ये सारे पॉइंट क्रिटिकल टैंपरेचर के भी रिलेटिड मैं कुछ दसिया सी तुहानूं, इत्थों तक आपां पिछले लैक्चर कीता सीगा। अज दे लैक्चर आपां 18th ग्रुप बारे अगे स्टडी करते हैं। इहदा अगे हैडिंग बना लो, कैमीकल प्रॉपर्टीज़। देखो आप स्टार्टिंग के ही मैं तुहानूं कहा, पिछली क्लास के भी दसिया सी कि इनर्ट ने, इन्हां दियां कोई कैमीकली ज़्यादा रिएक्शनस नहीं होंदियां, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंदियां। तो कैमीकल प्रॉपर्टी कोई ज़्यादा नहीं हैगी, इन्हां दियां गिनती दे कंपाउंड ने इन्हां दे। वो भी जिहे जदों मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल उन्हां दे नाल कंबाइन करते हैं, तो उदों इन्हां दे कुछ कंपाउंड बनते हैं। जीनॉन दे वो भी रिएक्टिविटी इन्हां दी मूविंग डाउन सब तो ज़्यादा जी हैगी जीनॉन की रिएक्टिविटी है, क्योंकि मूविंग डाउन इनक्रीज़ करती है। तो जीनॉन के मैक्सीमम जोड़े कंपाउंड ने, या फ्लोरीन के नाल ने या ऑक्सीजन के नाल ने। वैसे क्रिप्टॉन के भी कंपाउंड बनते हैं, बट तुहाडे सिलेबस के विच तुहाडे +2 लैवल तक उन्हां दी स्टडी नहीं हैगी। सिर्फ जीनॉन की स्टडी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ते फ्लोरीन के नाल जिहड़ी स्टडी हैगी है। ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट। कैमीकल प्रॉपर्टी की सब तो पहला लिखो नोबल गैसेस। फर्स्ट पॉइंट बनाओ, नोबल गैसेस दे विच जिहड़ा हैगा 8 इलैक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शैल, सो देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड आर इनर्ट। सैकेंड पॉइंट, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जिहड़ी हैगी है टू मच हाई हुंदी है। इलैक्ट्रॉन अफिनिटी is either 0 or positive. Electron affinity is either 0 or positive. That's why they are non-reactive. Maximum compound are available in case of xenon and are with the most electronegative element of periodic table known as oxygen, ब्रैकेट दे विच ऑक्सीजन ते फ्लोरीन है ना, O एंड F। ठीक है, जिन्हों की रिएक्टिविटी किद्दां होंदी है तो उन्होंने आपां कंपाउंड दियां स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिडाइजेशन सभी सारी स्टडी करांगे। इनू ध्यान नाल समझो, छोटा जिहा ही टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं होएगा अज। जिवें जीनॉन है जी, जीनॉन की मैं रिएक्शन कर दिना कि फ्लोरीन के नाल F2। फ्लोरीन किन्ने बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। जीनॉन को 8 इलैक्ट्रॉन है, तो 2 इलैक्ट्रॉन जोड़े 2 फ्लोरीन यूज़ कर लेंगे, तो अपने को की बनूगा जीनॉन F2। जीनॉन F2, बस आ रिएक्शन है। ठीक है जी, थोड़ी बहुत हीट की जरूरत पैंदी है, थोड़ी बहुत लिख सकते हो। मान लो मैं फरदर इनू फिर फ्लोरीन के नाल फरदर रिएक्ट कर देना स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट के विच, फिर की बन जूगा जीनॉन F4 बन जूगा। फरदर फिर मैं इनू F4 नू फिर फ्लोरीन के नाल रिएक्ट कर देना स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट के उत्ते, तो जीनॉन F6 बन जूगा जी। इदां इन्हां दे कंपाउंड बनते हैं। ये आपां इत्थों भी कर सकते हैं। इहदा इत्थे तक पहुँचने का एक मैथड ये भी हो सकता है, एग्जाम तो मिले हो, लेट 3F2। 3F2 मान लो इत्थे आ जाए 2F2, 6 आ गए तो यह बनूगा जीनॉन F6, ये बनूगा जीनॉन F4। कहने का भाव इत्थों 4 भी बन सकता है, आ भी बन सकता है। कहन डायरैक्ट भी कंबाइन कर सकते हैं, थोड़ा हीट इत्थे ज़्यादा करनी पएगी जी, ज़्यादा हीट करनी पएगी। डायरैक्ट कंबाइन भी कर सकते हैं आपां, ते स्टैप बाय स्टैप उधर दी भी आ सकते हैं। ये मेन कंपाउंड फ्लोरीन के नाल हो गए। उस तो बाद आप गल करते हैं ऑक्सीजन के नाल किद्दां रिएक्ट करदा। ऑक्सीजन के नाल ये डायरैक्ट भी रिएक्ट करता, इनडायरैक्ट भी करता।
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਜ਼ੀਨੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ੀਨੋਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ F6 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜ਼ੀਨੋਨ F6। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਹੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਹੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ 2 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਵਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, 2 ਫਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜ਼ੀਨੋਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਫਲੋਰੀਨ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, 4 ਰਹਿ ਗਏ, ਜ਼ੀਨੋਨ OF4। ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਨੋਨ O2F2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਹੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਟਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜ਼ੀਨੋਨ O3, ਜ਼ੀਨੋਨ O3, ਦੋਨੋਂ ਫਲੋਰੀਨ ਉਹ ਵੀ ਉਡਾ ਦੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ 3 ਵਾਟਰ ਪਾਤੇ, ਕਿੰਨੇ, 3 ਵਾਟਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ੀਨੋਨ ਆ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, O3 ਬਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 3 × 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6, ਤਾਂ 6 ਬੌਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੌਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜ਼ੀਨੋਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪਾ ਕੇ 4 ਵਾਟਰ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਹੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, 4 ਵਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਨੋਨ O4 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜ਼ੀਨੋਨ O4 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ। ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਨੋਨ F2 ਤੋਂ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਜੀ, ਜ਼ੀਨੋਨ, ਉਹੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਫ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ੀਨੋਨ F2 ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ੀਨੋਨ, ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ਫਲੋਰੀਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, 2 ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਮਤਲਬ 2 ਬੌਂਡ, 1 2 3 ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, 3 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 4 5 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ, 5 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਦੀ sp3d, 3 4 1 5, 5 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ sp3d ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। 5 ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੀਨੋਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲੋਰੀਨ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹਦੀ, ਜ਼ੀਨੋਨ ਜ਼ੀਨੋਨ F2 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਜ਼ੀਨੋਨ F4। ਜ਼ੀਨੋਨ F4, ਜ਼ੀਨੋਨ F4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਫ 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ਫਲੋਰੀਨ ਜੀ, 1 2 3 4, ਲੋਨ ਪੇਅਰ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ 4 ਫਲੋਰੀਨ, ਟੋਟਲ 6 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ, 4 ਤੋਂ 6 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ। sp3d2, sp3d2, 3 2 5 ਤੇ 6, sp3d2। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ। ਜ਼ੀਨੋਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 4 ਫਲੋਰੀਨ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 1 2 3 4, 1 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਉੱਪਰ, 1 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਥੱਲੇ। ਸਕੇਅਰ ਪਲੇਨਰ ਬਣ ਗਈ ਸਟਰਕਚਰ ਜੀ, ਸਕੇਅਰ ਪਲੇਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜ਼ੀਨੋਨ F6 ਦੀ, ਕਿਹਦੀ, ਜ਼ੀਨੋਨ F6। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਨੋਨ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ਲੋਨ ਪੇਅਰ, 6 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ, ਇੱਕ ਕਹਾ 7 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ। 7 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ sp3d3, 3 ਤੇ 3 6 ਤੇ 1, 7 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ sp3d3, sp3d3 ਇਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ 7 ਸਿਗਮਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 7 ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਂਟਾਗਨਲ ਬਾਏ ਪਿਰਾਮਿਡਲ, ਪੈਂਟਾਗਨਲ ਜ਼ੀਨੋਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 6 ਫਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ
किद्दां होणगे 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर जिहड़ा हैगा इत्थे आ जाओ लोन पेयर इत्थे आ जाओ ठीक है जी 0 F6 नैक्सट आपां स्टडी करते हैं F2 दी हो गई F4 हो गई F6 हो गई नैक्सट वन OF4 फिर O2 F2 O3 O4 फर्स्ट वन किहड़ा OF4 Xenon OF4 Xenon 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन किन्ने बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन इत्थे लग गया 1 2 3 4 फ्लोरीन 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 सिग्मा बॉन्ड इत्थे किन्ने हो गए एक सिग्मा 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड 6 सिग्मा sp3d2 3 2 5 1 6 sp3d2 6 सिग्मा की अपनी स्ट्रक्चर किदां दी हुंदी है जी Xenon 4 फ्लोरीन 1 2 3 4 एक लोन पेयर एक डबल बॉन्ड 1 2 3 4 लोन पेयर इत्थे Xenon OF4 ठीक है जी उस तो बाद ये की होगी इनू स्केयर पिरामिडल कहांगे स्केयर पिरामिडल पहला वाली सी स्केयर प्लेनर नैक्सट वन स्टडी करते हैं Xenon O2 F2 Xenon O2 F2 Xenon 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन ने 2 इलैक्ट्रॉन यूज़ करे कंटीन्यूसली यूज़ करने होंगे है जी फिर चांस जिहड़े होंदे ने मिसटेक दे बहुत घट रह जाते हैं जे तुसी रैंडमली यूज़ करोगे तो वो लोन पेयर का या सिंगल इलैक्ट्रॉन का रह जाना मामूली जी गल है कंटीन्यूसली इलैक्ट्रॉन यूज़ करने 2 इलैक्ट्रॉन इन्हें कर ले 2 इन्हें कर ले 2 फ्लोरीन आ वाले जी सिग्मा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 सिग्मा बॉन्ड sp3d 5 सिग्मा sp3d एक एस दे विच गया 3 पी दे विच 1 डी 5 हो गए 5 वाली स्ट्रक्चर किहड़ी हुंदी है जी वही ट्रिगनल बाय पिरामिडल Xenon सेंटर च आ जाऊगा एक लोन पेयर है 2 डबल बॉन्ड ने तो ये लगभग सेम जे हुंदे ने तो डबल बॉन्ड मैं इधर रखते ठीक है जी लोन पेयर मैं इत्थे मतलब तीनों जिहड़े हैगे ने ये आपां इक्टोरियल पोजीशन ते रखते 2 फ्लोरीन नूं मैं की करदा अबव एंड बिलो एक्सियल पोजीशन ते लै जाना सब तो वध स्टेबिलिटी आ गई ठीक है जी उस तो बाद आंदा Xenon O3 Xenon O3 Xenon सेंटर दे विच 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड 1 2 3 ऑक्सीजन एक लोन पेयर टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 की हाइब्रिडाइजेशन की होएगी Xenon इत्थे आ गया डबल बॉन्ड आ सी सिंगल की जगह ते डबल शो कर देंगे एक लोन पेयर जिहड़ा हैगा इदां उपर बन ठीक है जी डिस्टॉर्टेड टैट्राहेड्रन या पिरामिडल शेप भी तुसीं इहनूं कह सकते क्योंकि अमोनीया की तरह ही है उत्ते लोन पेयर है अमोनीया च नीचे थले एच दे सिंगल बॉन्ड होंदे ने इत्थे ऑक्सीजन दे डबल बॉन्ड है तो डिस्टॉर्टेड टैट्राहेड्रल बोल दो या पिरामिडल शेप बोल दो ठीक है जी उस तो बाद मेरे को आंदा है Xenon O4 नेक्स्ट वन इज़ द Xenon O4 सेंटर Xenon 1 2 3 4 5 6 8 एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 4 दे 4 जिमें इत्थे एक लोन पेयर सीगा हुण कोई लोन पेयर नहीं होएगा Xenon 1 2 3 4 ये अपनी स्ट्रक्चर बन गई की Xenon O4 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ Xenon
F4 भी हो गया, O2 F2 भी हो ਗਿਆ, O3 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, O4 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ P ਬਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 10-11 ਲੈਕਚਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਐਡਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ। ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊ। ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ D&F ਬਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। D&F ਬਲੋਕ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਥਿਊਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 to 60% ਤੱਕ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਆਪਣੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 10% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, 10% ਵੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣੀ। ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ D&F ਬਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ।